वो कौन सा उपाय है? वो कर्ज मुक्ति वाला। नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। सूर्य की उंगली से और यहाँ जहाँ कट है इससे जब उंगली की लंबाई थोड़ा सा आगे चली जाती है तो ये थोड़ा सा चिंता की बात होती है। चिंता की बात बस इतना समझ लीजिए कि जीवन में अस्थिरता रहती है। आदमी अपने आप को ज़्यादा मजबूती के साथ में बली महसूस नहीं करता, यानी कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर चिंता चलती रहती है। तो इस प्रकार की वाकई अरदास के हिसाब से कोई कमी नहीं है और ना ही किसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कोई धन सा ऐसा इशू आने वाला है जिसकी वजह से आपको आर्थिक स्थिति की तंगी का सामना करना पड़े। तो चलिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली नीचे से मजबूती के साथ, अच्छे परिवार से, अच्छे कुल से, स्थायित्व मजबूतता के साथ पैदा हुए और साथ ही साथ अपना यह सम्मान आप पाकर रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति की उंगली से आपकी ये लंबाई काफ़ी अच्छी है। यानी कि कुल मिला के उन्नति तरक्की आपके जीवन में दिनों दिन बढ़नी ही है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आयु में। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि और उंगली, क्योंकि आपस में मिली हुई है। जब इस प्रकार से उंगली दोनों आपस में मिली हुई होती हैं तो ये इस बात का होता है चिन्ह कि व्यक्ति के माता पिता उसको सपोर्ट करते हैं, वो भी अपने माता पिता की अंत समय तक सेवा करता है। चलिए, अब मैं बात करूंगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली और सेकंड पर्व यहाँ पर इस पर छोटे छोटे से कट मौजूद हैं। यहाँ वर्तमान की स्थिति के लिए उंगली का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ये व्यवहारिक पर्व के ऊपर पाई जाती हैं कट इस प्रकार के, तो जीवन में व्यक्ति यहाँ अपने व्यवहार में इस समय टेंशन में है। किस चीज़ से? थोड़ा स्वास्थ्य का टेंशन और साथ ही साथ थोड़ा धन की टेंशन। तो दो टेंशन यहाँ पर हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पूरी फिटनेस बॉडी के अंदर है भी नहीं। तो चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एक और उंगली की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। ये अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है और यहाँ इसका उंगली का एकदम मिल जाना, एकदम चिपक जाना शनि की उंगली के साथ में, यानी कि भगवान के प्रति आस्था और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद, तो ये आपके पास में मौजूद है। आइए बुद्ध के पर्वत की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर्वत पर जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई एक रेखा खड़ी हुई अभी नज़र आ रही है। छोटी सी एक हर बुद्ध पर्वत पर रेखा खड़ी नज़र आ रही है। तो यहाँ कम से कम 2 से 3 रेखाओं का होना अनिवार्य है। जहाँ 2 से 3 रेखाएं होती हैं तो संतान का सुख भी मिलता है और धन के आगमन में स्पीड भी आती है, यानी कि तेज़ी भी आती है। तो वो जो चीज़ें हैं वो अभी यहाँ पर दोनों में थोड़ा कमी यहाँ पर एहसास नज़र आ रहा है। चलिए, अब इसके बाद बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके सूर्य के पर्वत पर। सूर्य का पर्वत और कहीं भी रेखाओं ने एक रूपता नहीं दिखाई, यानी टुकड़े टुकड़ों में टूट करके ये आपके सूर्य पर्वत पर यहाँ ट्रायंगल बनते हैं, ये रेखाएं चलती हैं। इस प्रकार की रेखाएं जब हाथ के अंदर बनी हुई हों तो ये ऊपर की तरफ, यानी कि प्रगति की तरफ देख रही हैं, सूर्य की तरफ। यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति बेचैन है यश प्राप्ति करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो रेखा अभी हाथ के अंदर नहीं बनी, जिसको कहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए, तो वो नहीं बनी है। अभी यहाँ पर ये प्रयासरत हैं, यानी कि आप भी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, तो वो मैं बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ प्रयासरत हैं और प्रयास करने से ही रेखाएं बन करके तैयार हो जाती हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी एक शिक्षा रेखा की। देखिए कितनी शानदार शिक्षा रेखा आपके पास में है। इतनी शानदार शिक्षा रेखा जब व्यक्ति के पास होती है तो ये एक प्रकार का वो सिंबल होता है कि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अच्छा प्रयास करे तो पहुँच सकता है। तो दूसरा सिंबल यहाँ भी मिला। तीसरा बात करते हैं आपके शनि के पर्व की। ये बहुत शानदार रेखाएँ आपको 32 के अंदर मिल गई। यहाँ पर जब ये रेखा इस प्रकार से भरी हुई मिल जाएं तो ये वो सिंबल हो गया कि आप अपने जीवन में 55 वर्ष के बाद करोड़पति होंगे। तो ये अच्छा इंडिकेशन आज भी यहाँ मजबूत है और मजबूती से भी ये रेखाएं खड़ी होंगी। इनको कोई आड़ी रेखाएं ना काटे तो जीवन में संकट नहीं आता और 55 साल के बाद व्यक्ति बहुत अच्छा धनाढ्य होता है। अब उसके बाद बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर कई ब्रैकेट्स बने हुए हैं, यानी पैतृक संपत्ति और मंगल रेखाएं भी खड़ी हुई हैं। पैतृक संपत्ति भी है और बुद्धि के ज्ञान से देखने वाली रेखाएं जब शनि पर्वत को देखें तो आप अपनी योजनाओं से धन भी कमाते हैं। तो आपके पास संपत्ति में पिता की पैतृक संपत्ति और साथ ही साथ अपनी संपत्ति भी आप स्वयं बना पाएंगे। तो ये अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ये उठ करके
और इस तरह से बिल्कुल बैलेंस वाली हृदय रेखा आपके पास मौजूद, जो बृहस्पति पद को देखती है। यानी कुल मिलाकर के जीवन में जो भी हृदयांगिनी आएगी, जो भी पत्नी आएगी, उसके साथ आपका अच्छा खासा तालमेल रहने वाला है। थोड़ी बहुत तू मैं की बात अलग है। तो वहाँ और यहाँ पर अब रोग की बात करते हैं, जहाँ आपकी 32 की बात है। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि आपको बाल पड़े थे। अब इस प्रकार के यहाँ पहले वो निशान आए होंगे, यहाँ अब कोई ऐसा निशान नहीं दिखाई देता कि जो मैं आपको हृदय रोग से संबंधित समस्या को कह सकूँ। तो मुझे आगे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कहीं भी आपको कोई हृदय से संबंधित कम से कम साल भर तक प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये रेखाएँ अचानक साल भर के अंदर बन जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्वत साहसिक रेखाएं आपके पास बहुत सारी साहसिक रेखाएं, निठल्ले नहीं बैठना चाहते, कर्म करना चाहते हैं और कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, ये कर्म रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। तो ये अच्छी मंगल रेखाएं जो कर्म करने वाली रेखाएं हैं, वो यदि व्यक्ति के पास ना हो तो व्यक्ति घर में बैठ के खाली हाथ सेकता है, सपने देखता है। आप सपने नहीं देखते, आप कर्म करते हैं। और यहाँ से निकल कर के रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा से बनना, सूर्य रेखा से बनना, यानी कर्म के द्वारा आप अच्छी खासी ट्रैवलिंग भी कर लेंगे और यात्राएं भी कर लेंगे और मेहनत भी कर लेंगे। चलिए बात कर लेता हूँ आपकी एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा। और जब मैं बुद्धि रेखा को चलता हूँ शुरू में, तो यहाँ से चल कर के थोड़ा सा यहाँ पर दीप आया, ये जहाँ ये हल्का सा दीप आ रहा है, ये वो आपका आयु का खंड था, जो यहाँ पर आपको शायद यानी कि या 30वें वर्ष के आसपास में आपको जो कहते हैं, आपको जो हार्ट में आपका बल्ब चेंज हुआ है, वो इस दीप की वजह से। और आगे अगर मैं देखूँ तो उसके बाद बुद्धि रेखा बिल्कुल एकदम चलती चली गई है, और किसी भी प्रकार का यहाँ कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं दिखता कि कोई बहुत रोग का झटका आपको आने वाला है। तो बुद्धि रेखा सही है, आप बुद्धिमान हैं, आप ज्ञान से अपने सही समय पर निर्णय लेकर के सफलता प्राप्त कर लेंगे। आइए मंगल पर्वत के द्वितीय पर्व को देखते हैं, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ कुछ भी नहीं झगड़ा झंझट। चंद्र पर्वत नीचे का पूरा चंद्र पर्वत एकदम अनुकूल अवस्था में, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कोई डिप्रेशन का योग नहीं है, यानी कि डिप्रेशन जैसी बीमारी का कोई भी संकेत यहाँ नहीं है। ऐसा व्यक्ति पानी के अंदर डूबता भी नहीं है। और साथ ही साथ यदि वो चंद्र पर्वत से कार्य करता है, जैसे दूध के काम या पानी की एजेंसी का काम या तरल पदार्थों की सप्लाई की एजेंसी का काम, तो उसके द्वारा या उससे संबंधित कंपनियों में काम करता है तो लाभ भी मिलता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार का चंद्र पर्वत। चलिए बात कर लूँ इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। अभी यहाँ व्यापारिक रेखाएं कोई मजबूती के साथ नहीं बनी हैं। ये रेखाएं यहाँ पर जो बात कर रही हैं, ये यहाँ पर दिमाग में योजना आती है, लेकिन सफलता वाली बात अभी मैं कहूँगा आप व्यापार में हाथ ना डालें। ये पैतृक संपत्ति से निकलने वाली रेखा, शुक्र पर्वत से जब इस प्रकार की रेखा निकले तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। अगर ये रेखा आगे जाकर के चंद्र पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति विदेश से धन लाभ प्राप्त करता है। तो मणिबंध से निकल करके पैतृक संपत्ति की मजबूती को दर्शाने वाली रेखा। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। मणिबंध से निकल करके भाग्य रेखा गई तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, यदि आपके घर के अंदर कोई व्यापार होता है, कोई काम होता है, पिता का काम होता है, तो यदि उस व्यवसाय को करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत तरक्की मिलेगी। एक बात, पहली बात तो ये हो गई। तो ये नौकरी के बारे में हो गई। दूसरा देखिए, आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट्स नजर आ रहा होगा, चतुर्भुज के अंदर एक ब्रैकेट। ये चतुर्भुज के अंदर जब इस प्रकार का ब्रैकेट होता है तो व्यक्ति के बहुत बड़े दिमाग की समस्या कोई भी हो, उससे निकाल करके व्यक्ति के जीवन में उसको बाहर निकाल लाता है। तो ये वो रेखा है, चतुर्भुज है, कि आगे आने वाले समय में कोई मुसीबत बड़ी आएगी भी तो उससे आप अपनी मस्तिष्क योजना के द्वारा, मन की मजबूती के द्वारा अपने आप को निकाल लाएंगे। चलिए इसके बाद बात करता हूँ आपकी कन्या रेखा के बारे में। यहाँ पर जब आप इस रेखा को देखेंगे तो ये भाग्य रेखा से निकल करके सूर्य रेखा का संबंध है। यहाँ राहु रेखा से निकल करके ये सूर्य पर्वत को रेखा गई, और ये जीवन के जहाँ पर आपका 36 से 37वां वर्ष बनेगा, वहाँ पर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कराएगी। यानी कि स्थान परिवर्तन भी करा सकती है, मकान परिवर्तन भी करा सकती है, जॉब परिवर्तन भी करा सकता है। ये 35 से 36 में यहाँ। इसके बाद ये आपकी श्रेष्ठता के साथ रेखाएं हैं, यानी कि छोटे छोटे लाभ आपके जीवन के अंदर मिलते रहेंगे, और सारी मुसीबतों से सहायक रेखाएं हैं साथ में जो निकालती रहेंगी।
तो चलिए, ये आपकी रेखाओं का फल बताया। अब बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व ने फिर ये बताया कि पैतृक संपत्ति का सुख है, परिवार वालों का सुख है, परिवार वालों का सपोर्ट है। तो यहाँ साधारण संसाधन आपके पास मौजूद भी हैं। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ आप बिल्कुल ना घबराइएगा। ये आपकी 30 है, या थोड़ा सा ये हल्का सा गैप इस जगह से हल्का सा गैप इस जगह पर है। यहाँ पर एक छोटा सा ये आप, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि व्यक्ति अपने हाथ में देखकर डर जाता है कि यार ये 65 के बाद बना हुआ है, तो ये 65 वर्ष तक तो पक्की रेखा है। इसके बाद में 3 साल में गैप आ रहा है, और जैसे आपकी उम्र ये 40 के पास तक हो जाएगी, ये रेखा इससे मिल जाएगी। 40 में मिल जाती है, कई बार पता है 45-50 तक भी मिलती है, तो ये निश्चित रूप से मिलेगी। अभी यहाँ 65 है, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जुड़ जाएगी तो उसके बाद आपकी उम्र हो जाएगी 80 साल। तो ये मिलती है, लेकिन ये रेखा धीरे धीरे बढ़ती हैं। बहुत सारी रेखाएं बढ़ती हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक दुनिया का कोई बाल बाका आपका करने वाला नहीं है। आइए बात देखता हूँ संतान रेखाओं के बारे में। आपके हाथ से स्पष्ट 2 से 3 संतान रेखा, बाकी ये पत्नी के बारे हाथ से पता लगता है। राहु पर्वत से ऐसी कोई रेखा नहीं है जो आपको धन अचानक मिलने वाला, यानी लॉटरी हो, कुछ नहीं। केतु पर्वत पर फिलहाल ऐसा कोई संजोग नहीं कि आपको कोई अचानक से बहुत बड़ा रोग या सर्जरी का सामना करना पड़े। तो ठीक है, आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को बताया। अब सवाल बताता हूँ स्वास्थ्य के बारे में। इसलिए मुझे अक्टूबर 2018 में साइलेंट हार्ट अटैक आया, और मेरे स्टंट चलना लग चुका है, और वे दवाएं अभी तक भी चल रही हैं। बिल्कुल एक ही चिन्ह आपके हाथ के अंदर जो बचा था केवल, और वो मस्तिष्क रेखा पर उसका चिन्ह रह गया, जिसकी वजह से आपको मैंने बताया था एक छोटा सा दीप ये वाला जो जगह थी, इसकी वजह से आपको वो छल्ला आपके हृदय में लग गया, और उसके बाद में कोई भी ऐसा संकेत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप दवाई लेते रहिए, और बिल्कुल धीरे धीरे आप नियमित ठीक हो जाएंगे। कोई घबराने की वजह नहीं है। आज बिल्कुल टेक्नोलॉजी देश में इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैंने तो बहुत सारे ऐसे आदमी देखे हैं जो पूरी बाईपास सर्जरी कराने के बाद 80-80, 90-90 साल जाते हैं। तो इस टेंशन को निकाल दीजिए, अपने आप की देखभाल करिए। आज ये हमारा युग केवल दवाओं के दौर पर ही चल रहा है, हर व्यक्ति दवा खा रहा है, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। देखभाल रखिए, कोई दिक्कत की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, जिससे कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी? मैं कर्ज से मुक्ति का कोई उपाय बिल्कुल बता दूंगा अभी उपाय आपको। और जहाँ तक कर्ज मुक्ति का सवाल है, 36 के बाद थोड़ा अनुकूल स्थिति के बाद उतरना शुरू होगा। अभी थोड़ा धीरे समय लगेगा, धीरे धीरे 36 के बाद कुछ काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे आप। मैं अभी फाइनेंस सेक्टर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रह रहा हूँ, और साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? यहाँ सरकारी नौकरी के लिए आपने जहाँ मुझसे पूछा है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं देखता हूँ, जहाँ आप कहते हैं हल्का सा कट यहाँ पर लगा हुआ है। इस जगह पर हल्का सा कट, ये नीचे वाला जो लग रहा है, ये भी स्थान परिवर्तन का योग दिखला रहा है। यानी कह सकते हैं 33वें वर्ष में वो आपको स्थिति पैदा मिल सकती है, जिसको कहते हैं एक बार 33 में, और एक बार अगर आप तैयारी नौकरी करते रहे तो आपको 36 में। ये 2 मौके हैं जिसमें आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो बिल्कुल मिल सकती है, आप तैयारी रखें। तो यहाँ ये सरकारी नौकरी के बारे में बताया। मेरी हस्तरेखा में मकान बनने का योग है या नहीं, और मकान कब तक? पैतृक संपत्ति का मैंने बता ही दिया आपको। अब मैं बताता हूँ आपका मकान बनने का योग कब है। देखिए, आपके मकान बनने के लिए आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। अभी आपकी 32 साल की उम्र है। अगर आप 36वें वर्ष में करते हैं तो मकान तो जब भी बन जाएगा, लेकिन कर्ज हो जाएगा आपको, और बिना कर्ज का मकान यदि आप बनाना चाहेंगे तो वो मिलेगा आपको 48वें वर्ष में। तो 2 मौके हैं, एक कर्ज का, एक बिना कर्ज का। कौन सा केस करेंगे आप, ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए मैं आपको उपाय बताता हूँ कि हमसे आप उपाय करें जिससे आप स्वस्थ रहें। सबसे पहली प्रामाणिकता मैं स्वस्थ को देता हूँ, स्वस्थ रहें। तो उसके लिए आइए बताता हूँ आपको क्या करें। आप स्वास्थ्य के लिए रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर अगर आप कर सकें तो आप देखिए, देवी कवच अगर पढ़ें अगर आजीवन, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। देवी के कवच में जाने के बाद सारी ही समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, धन की हो, कर्ज की हो, या स्वास्थ्य की हो। तो मैं तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा कि आप अपनी पूजा में सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना देवी कवच पढ़ें, और जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।